तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहना चाहता है। पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया। वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। कारक किसे कहते हैं? तो कारक मैंने आपको बताया कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जिसका संबंध डायरेक्टली क्रिया से होता है, उन्हें हम कारक कहते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। तो यहाँ पर आपको आइडिया लगाना है कि मतलब इसमें जो है किस कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें जो है करण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका पहला वाला ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? वह पत्र लिख रही है। क्या है फ्रेंड्स? वह पत्र लिख रही है। वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। वह पत्र लिख रही है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर पत्र शब्द जो है वो क्या है? कर्म है। पत्र शब्द क्या है? कर्म है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कानू सुनी बात सच्ची नहीं है। एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर आपको कि जो कानों से आएगा फ्रेंड्स, बीच में से छिपा हुआ है। कहने का मतलब है से यहाँ पर जो है आपका छिपा हुआ है। तो कानों से सुनी बात सच्ची नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया है आपके पास 4 क्या कहना चाह रहा है? हेमा को घर जाना है। वाक्य में कौन सा कारक है? एक बात ध्यान देनी है आपको, यहाँ पर क्या ध्यान देनी है कि हेमा को घर जाना है में कौन सा कारक है। तो देखिए एक बात सुनिए, यहाँ पर आंखें बंद करके आप को देखकर कर्म ना लगा देना फ्रेंड्स। क्या कर्म ना लगा देना? गलत हो जाएगा। क्योंकि एक बात बताओ, मैंने कहा था कि जब संज्ञा या सर्वनाम का डायरेक्टली कनेक्शन क्रिया से हो तो वहां पर हम कारक का प्रयोग करते हैं, और हेमा का संबंध जो है वो डायरेक्टली किससे? जाना से है। तो आप यहाँ पर ये सब ना लगाकर इसका उत्तर जो राइट आंसर लगाएंगे वो कर्ता लगाएंगे, अर्थात ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। हेमा का संबंध जो है वो डायरेक्टली जाना से है। तो जहाँ पर अगर आपको इस सेंटेंस में कर्म दिखा रहा हो तो समझ लेना कि वो एग्जामिनर बिल्कुल गलत कर देगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, अर्थात कर्ता होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, 5 क्या कहना चाहता है? जैसे वो कह रहा है वह सोमवार को आएगी, वाक्य का कारक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी उसने कंफ्यूजन पैदा कर दी है। क्या कंफ्यूजन पैदा कर दी है कि सोमवार को लगा दिया ना, तो को सोचकर आप यहाँ पर कर्म मत लगाना, क्योंकि को जो है ये इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है कि वो सेंटेंस को बना सके। लेकिन जब भी बात आए सोमवार, मंगलवार या दोपहर वगैरह की, तो ये समझ लेना कि ये काल संबंधी अधिकरण होगा। क्या होगा? काल संबंधी अधिकरण होगा। क्योंकि अधिकरण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है कालाधिकरण। क्या होता है? एक होता है कालाधिकरण और एक होता है स्थानाधिकरण। ठीक है, एक होता है कालाधिकरण, एक होता है स्थानाधिकरण। तो उसके अंतर्गत ये जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है वह सोमवार को आएगी में अधिकरण होगा। कौन सा? तो पांचवा का बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कर्म लगाने की गलती ना करें, क्योंकि यहां पर को दिख रहा है, कर्म बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहा गया है आपसे? कहना चाह रहा है कि यह पुस्तक मोहन को दे दो। अब यहाँ पर आपको को दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? को, अर्थात यह पुस्तक जो है मोहन को दे दो। जब को दिख रहा है तो आप इसमें जो है कर्म का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है? मैंने उसे दोपहर को देखा था। देखिए बात वही आ गई, पीछे मैंने आपको बताया था क्या? दोपहर को देखा था, अर्थात यहां पर समय दिया गया है। क्या? कालाधिकरण है तो अधिकरण हो जाएगा। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में कहा गया है राम की गाय चरती है। वाक्य में कौन सा कारक है? क्या? राम की गाय चरती है। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर गाय का संबंध किससे? राम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में कहा गया है
9 में कहा गया कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, कुर्सी क्योंकि कुर्सी के लिए पूछा गया है और कुर्सी जो है एक जो है अधिकरण के अंतर्गत कार्य करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अधिकरण में हम किसका प्रयोग करते हैं? में और पर का। ठीक है, अधिकरण में हम में और पर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में कहा गया है दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द परसर्ग है, ज्ञात कीजिए। देखिए जिसमें कहा गया है राजू जो है, राजू ने खिलौना खरीदा, राजू ने खिलौना खरीदा, तो आपको एक बात याद रखना, यहाँ पर जो है ने का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? ने, अर्थात किसने खिलौना खरीदा? तो राजू ने खिलौना खरीदा, और ने जो है हमारा क्या हो जाएगा? परसर्ग हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और परसर्ग की जगह अगर कारक लिख के आ जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 11 में क्या कहा गया है? वह अगले साल आएगा में कौन सा कारक है? तो अगले साल की अगर बात की जाए तो अगले साल में हमें ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है ना कालाधिकरण है। ठीक है, कौन सा अधिकरण है? तो कालाधिकरण, तो उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कालाधिकरण अधिकरण के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या कहा गया है? कहना चाह रहा है 12 में, 12 क्वेश्चन देखिए, मोहन ने सोहन को किताब दी, तो यहाँ पर देखिए मोहन ने सोहन को किताब दी में कौन सा कारक है? तो देखिए एक अगर बात करें कि यहाँ पर कर्ता भी आपको दिखाई दे रहा है और कर्म भी आपको दिखाई दे रहा है। अब आप ये सोचिए कि संबंध कहाँ दर्शाया गया है, एक ऐसा संबंध जो हमें कारक को दर्शाए। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सोहन को किताब दी, किसको? सोहन को किताब दी, अर्थात सोहन का जो संबंध है वो किताब से है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कर्म। कहने का मतलब है कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर जो किताब का संबंध है वो डायरेक्टली किससे? कर्म से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। बहुत ही शानदार और धमाकेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा देने वाले हैं। यहाँ पर एक कारक का प्रयोग नहीं किया गया इस किसी भी जो जितने भी प्रश्न हमने आपको कराए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है माता जी प्रभात के लिए खिलौना लाई, इस वाक्य में प्रभात है। ठीक है, 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में जो है हम के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रभात के लिए खिलौना लाई, अर्थात राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है बी हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला फ्रेंड्स ए है, ये बी है, ये सी है और ये वाला डी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? कारक का अर्थ है, कारक का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको बताया गया है फ्रेंड्स, 4 चीज़ें बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं वो समझिए। तो देखिए मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वे शब्द जो कार्य करने का सूचक हों, संज्ञा का कर्मवाची शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो। तो यही वाला सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से डायरेक्टली अगर संबंध होता है, ठीक है, तो वहां पर हम कारक का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगर, तो 15 आपको दिखाई देगा। ठीक है, 15 में क्या कहना चाह रहा है? आयुषी पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? आयुषी पढ़ती है, इस वाक्य में कर्ता कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल किससे संबंध बताया गया है? तो आयुषी का कनेक्शन है। ठीक है, किसका? आयुषी का, केवल आयुषी की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर जो है कर्ता कारक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 कह रहा है में पर किस कारक की विभक्तियां हैं? में और पर किस कारक की विभक्तियां? तो बहुत ही इजी है, क्योंकि ये अधिकरण की विभक्तियां हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है वह घर से बाहर आया, वह घर से बाहर आया में कौन सा कारक होगा? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स अपादान। कहने का मतलब है घर से बाहर आया, और अपादान का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से अलग होना। ठीक है, तो वो घर से अलग हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18
किस वाक्य में अपादान कारक है? यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, मोहन से अब सहा नहीं जाता, राम ने रावण को बाण से मारा। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है अर्थात हिमालय से गंगा जो है अलग हो गई है, और अपादान जो है वो अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? क्या किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है, अर्थात किस वाक्य में जो है आपका अधिकरण कारक प्रयोग नहीं हुआ है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं, यह सुधीर का पेन है। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। कहने का मतलब यह सुधीर का पेन है में केवल जो है अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहले वाले में पर का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाले में में का, और तीसरे वाले में भी में का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है ना का प्रयोग किया गया है, इस वजह से यहाँ पर जो है आपका अधिकरण कारक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 में क्या कहा गया है? अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी में कौन सा कारक होगा? अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, तो आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं फ्रेंड्स कि यहां पर जो है ना आपका, यहां पर जो है, तो एक बात समझनी है। यहां पर देखो, अगर मैं केवल इतना सेंटेंस पढ़ूं, भारत को क्या, भारत को आर्थिक सहायता दी, तो यहां पर को का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स? को का प्रयोग हुआ है, और को की जगह जो है हम के लिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? के लिए। तो आपको एक बात तो समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए? कि अमेरिका ने भारत के लिए आर्थिक सहायता दी, तब भी तो ठीक हो जाएगा। तो जहां पर को और के लिए की बात आ जाए तो आप ये समझ लेना कि संप्रदान कारक होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या सही हो जाएगा? बी। यहां पर अपादान कारक मत लगाना फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 21 क्या कहा गया? निम्नांकित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। देखिए अपादान कारक के लिए जो है से पृथकता के लिए अर्थात अलगाव के लिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 21 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 अर्थात कौन सा क्रम सही नहीं है? देखिए पेड़ से पत्ता गिरा करण कारक, ओ लड़के धीरे चल संबोधन कारक, छत के ऊपर चले जाओ अधिकरण कारक, आसमान का रंग नीला है संबंध कारक। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो अलगाव है, ठीक है, क्या पेड़ से पत्ता जो है अलग हुआ है, और अलग हुआ के लिए हम अपादान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? अपादान का प्रयोग। तो इसका मतलब है कहीं तक हमें यह लग रहा है कि ऑप्शन हमारा ए वाला जो है पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है नीचे वाले ये सब सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है? क्या 23 में क्या कहा गया कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूं? यहां पर देखो समय कालाधिकरण, ठीक है, क्या कालाधिकरण, तो इसका मतलब है अधिकरण कारक हो जाएगा। ये बात बार बार ना बतानी पड़े, आपको ध्यान रखना है इस बात को कि जहां पर काल संबंधी कोई स्थिति आए तो आप यहां पर क्या लगाएंगे? अधिकरण कारक लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा? वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। 24 का क्या सही हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? के लिए। क्या होता है? संप्रदान अर्थात के लिए। तो देखिए यहां पर वीरों ने देश के हेतु की जगह जो है हम के लिए का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए यहां पर संप्रदान कारक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास 25 आ चुका है। लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक होगा? क्या लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक होगा? तो एक बात बताओ, यहां पर जो है छत से गिरने की बात की गई है, तो एक बात बताओ, जब लोटा छत से गिरेगा तो अलग हो जाएगा, और अलग होने के लिए हमने क्या बताया? अपादान, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। लोटा जब छत से अलग हो जाएगा तो वो अपादान कारक हो जाएगा। अपादान का मतलब होता है से पृथकता के लिए या फिर अलगाव के लिए, अर्थात 25 का बी। अगला देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। ठीक है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? देखिए 26 का क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स?
देखिए गौर कीजिए, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करूं। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है यहाँ पर लिए जो है वो छुपा लिया गया है। ठीक है, क्या छुपा लिया गया है? लिए, क्योंकि इसमें आप कह सकते हो कि गरीबों के लिए निमित्त धन इकट्ठा करो, तो लिए छुपा लिया गया। और लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, के लिए का प्रयोग जो है हम संप्रदान के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है? देखिए कह रहा है झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। ठीक है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। तो एक बात बताओ, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या होता है? में या पर। ठीक है, में या पर। तो आपको पता है झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, अर्थात क्या बात हुई? में की बात हुई। और में का ध्यान रखना, में या पर जब भी आपको मिलेगा तो आप वहां पर जो है अधिकरण का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें फ्रेंड्स आपको कर्ता कारक दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर देखिए, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, संजय व्यायाम करता है। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कहने का मतलब है बिजली चमक रही है में जो है कर्ता कारक का प्रयोग नहीं किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29, भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा में कौन सा कारक है? ठीक है, भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा। ठीक है, किसके द्वारा मारा है? तो गदा के द्वारा मारा है। ठीक है, और के द्वारा या से दोनों एक जगह लगा सकते हो, अर्थात के द्वारा के लिए या से के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? तो हम करेंगे करण कारक का, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 30, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो हो जाएगा फ्रेंड्स कर्म कारक। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कर्ता ने कर्म को दूध पिला रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर कर्म कारक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक होगा? तो देवेंद्र मैदान में खेल रहा है में कौन सा कारक होगा? तो देखिए मैदान में खेल रहा है, में हो या पर हो में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अधिकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 32, किस क्रम में करण कारक नहीं है? किस क्रम में करण कारक नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। लड़का छत से गिर पड़ा, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, बाजार में पैसे से ही सामान खरीदा जाता है, प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा जो है भिजवाया है। किसके द्वारा? चपरासी के द्वारा भिजवाया है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ए क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि लड़का छत से गिर पड़ा और अलग हुआ है ना, छत से अलग हुआ है। और जब अलगाव की बात आती है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अपादान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपादान। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो है करण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी सब में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 33, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? क्या वाक्य में शब्द का संबंध जो है किससे होता है? देखिए लिंग वचन कारक इनमें से कोई नहीं। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स सी। कहने का मतलब है वाक्य में जो शब्द का संबंध होता है वो कारकों से होता है। ठीक है, चलिए तो 34 देखिए क्वेश्चन 34 कह रहा है हिंदी में कितने कारक होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। ठीक है, और संस्कृत में भी 8 ही कारक होते हैं। चलिए तो 34 का क्या सही हो जाएगा? डी वाला। आइए 35 देखते हैं। 35 की बात करें तो राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो को के लिए हम प्रयोग करेंगे किसको? कर्म को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है? किसका? निम्न में से किस में जो है कर्म कारक का प्रयोग किया गया है? तो देखिए वह दिन में आएगा, या भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर पर जाता हूँ। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। कहने का मतलब है भूखों को खाना खिलाओ में जो है किसका प्रयोग किया गया है? तो कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 37,
किस वाक्य में अपादान कारक है? 4 ऑप्शन है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, साकू से फल काटू। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है। ये फिर पीछे भी बता चुका हूँ मैं आपको, फिर से आ गया है फ्रेंड्स आपके पास। तो पीछे ये जो है ये क्वेश्चन दूसरी प्रकार से दिया गया था। अपादान का मतलब मैंने आपको बताया है अलगाव के लिए होता है, और हिमालय जब गंगा से अलग हो जाती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। चलिए 38 देखेंगे। को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, को और जो है के लिए किसका चिन्ह है? तो संप्रदान का चिन्ह है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 39 आ चुका है, और 39 में क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रश्न डैश 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 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं। कहने का मतलब रिक्त स्थान है, और यहां पर जो डैश है इसके स्थान पर क्या भरना है, क्या सही आएगा। तो एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित, तो मुझे लग रहा है के लिए ठीक होगा। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।